आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 17। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में स्पष्ट किया है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं। उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्व ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वह तत्व ज्ञान जिसे ऊपर की वाणी में निर्गुण रासा कहा है, नहीं मिलने से सर्व साधक जन्म मरण के चक्र में रह गए। मार्कंडेय ऋषि ब्रह्म साधना कर रहा था। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए साधक भी पुनरावर्ती अर्थात बार बार जन्म मरण के चक्र में ही रहते हैं। पूर्व शब्द की वाणी संख्या 4। असंख्य जन्म तो है मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। सरलार्थ, हे मानव, तू अनंत बार जन्म और मर चुका है। सत्य साधना कर तथा जीवित मर। जीवित मरने का तात्पर्य है कि भक्त को ज्ञान हो जाता है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु अस्थाई है, यह शरीर भी स्थायी नहीं है। जन्म मृत्यु का बखेड़ा भी भयंकर है। इस संसार में दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मानव शरीर प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो पशु जैसा जीवन जिया। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो साधक केवल जरा अर्थात वृद्धावस्था के कष्ट तथा मरण के दुख से ही मुक्ति के लिए जो साधनारत है, वे तत्ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को तथा कर्मों को जानते हैं। इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने के पश्चात मानव को अनावश्यक वस्तुओं की इच्छा नहीं होती। तंबाकू, शराब, मांस सेवन नहीं करता। नाच गाना मूर्खों का काम लगता है। जैसा भोजन मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। आत्म कल्याण कराने के लिए साधक विचार करता है कि यदि मैं सत्संग में नहीं आऊंगा तो गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। सत्संग विचार न सुनने से मन फिर से विकार करने लगेगा। वह साधक सर्व कार्य छोड़कर सत्संग सुनने के लिए चल पड़ता है। वह विचार करता है कि हम प्रतिदिन सुनते हैं तथा देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पिता संसार से चला जाता है, मर जाता है। बड़े बड़े पूंजीपति दुर्घटना में मर जाते हैं। सर्व संपत्ति जो सारे जीवन में जोड़ी थी उसे छोड़कर चले जाते हैं। दोबारा उस संपत्ति को संभालने नहीं आते। मृत्यु से पहले एक दिन भी कार्य छोड़ने का दिल नहीं करता था। अब परमानेंट कार्य छूट गया। एक कथा। आज भाई को फुर्सत। एक भक्त सत्संग में जाने लगा, दीक्षा ले ली, ज्ञान सुना और भक्ति करने लगा। अपने मित्र से भी सत्संग में चलने तथा भक्ति करने के लिए प्रार्थना की, परंतु दोस्त नहीं माना। कह देता है कि कार्य से फुर्सत यानी खाली समय नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण भी करना है। काम छोड़कर सत्संग में जाने लगा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 18। वह सत्संग में जाने वाला भक्त जब भी सत्संग में चलने के लिए अपने मित्र से कहता तो वह यही कहता कि अभी काम से फुर्सत नहीं है। 1 वर्ष पश्चात उस मित्र की मृत्यु हो गई। उसकी अर्थी उठाकर कुल के लोग तथा नगरवासी चले। साथ साथ सैकड़ों नगर मोहल्ले के व्यक्ति भी साथ साथ चले। सब बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। भक्त कह रहा था कि राम नाम तो सत्य है, परंतु आज भाई को फुर्सत है। नगरवासी कह रहे थे कि सत्य बोले गत्य है। भक्त कह रहा था कि आज भाई को फुर्सत है। अन्य व्यक्ति उस भक्त से कहने लगे कि ऐसे मत बोल, इसके घर वाले बुरा मानेंगे। भक्त ने कहा कि मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। मैंने इस मूर्ख से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि सत्संग में चल, कुछ भक्ति कर ले। ये कहता था कि अभी फुर्सत अर्थात खाली समय नहीं है, आज इसको परमानेंट फुर्सत है। छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ चला, जिनके पालन पोषण का बहाना करके परमात्मा से दूर रहा। भक्ति करता तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ भक्ति धन लेकर जाता। बच्चों का पालन पोषण तो परमात्मा करता है।
भक्ति करने से साधक की आयु भी परमात्मा बढ़ा देता है। भक्तजन ऐसा विचार करके भक्ति करते हैं, कार्य त्याग कर सत्संग सुनने जाते हैं। भक्त विचार करते हैं कि परमात्मा न करे हमारी मृत्यु हो जाए, फिर हमारे कार्य कौन करेगा। हम यह मान लेते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई, हम 3 दिन के लिए मर गए। यह विचार करके सत्संग में चलें, अपने को मृत मान लें और सत्संग में चले जाएं। वैसे तो परमात्मा के भक्तों का कार्य बिगड़ता नहीं, फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारी गैर हाजिरी में कुछ कार्य खराब हो गया तो 3 दिन बाद जाकर ठीक कर लेंगे। यदि वास्तव में टिकट कट गई अर्थात मृत्यु हो गई तो परमानेंट कार्य बिगड़ गया, फिर कभी ठीक करने नहीं आ सकते। इस स्थिति को जीवित मरना कहते हैं। वाणी का शेष सरलार्थ। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देहि धरे रे। सरलार्थ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वे फिर देह धारण नहीं करते। सूक्ष्म वेद की यह वाणी यही स्पष्ट कर रही है कि वह परम धाम द्वादश अर्थात 12वें द्वार को पार करके उस परम धाम में जाया जाता है। आज तक सर्व ऋषि महर्षि संत मंडलेश्वर केवल 10 द्वार बताया करते, परंतु परमेश्वर कबीर जी ने अपने स्थान को प्राप्त कराने का सत्य मार्ग सत्य स्थान स्वयं ही बताया है। उन्होंने 12वां द्वार बताया है। इससे भी स्पष्ट हुआ है कि आज तक यानी सन 2012 तक पूर्व के सब ऋषियों संतों पंथों की भक्ति काल ब्रह्म तक की थी, जिस कारण से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा। वाणी संख्या 5। दोजख बहिष्ट सभी तय देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तृप्त नाही यह मन भोगी खसिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 19। सरलार्थ। तत्व ज्ञान के अभाव में पूर्ण मोक्ष का मार्ग न मिलने के कारण कभी दोजख अर्थात नरक में गए, कभी बहिष्ट अर्थात स्वर्ग में गए, कभी राजा बनकर आनंद लिया। यदि इस मानव को 3 लोक का राज्य भी दे दे तो भी तृप्ति नहीं होती। उदाहरण, यदि कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो वह इच्छा करता है कि विधायक बने तो मौज होवे। विधायक इच्छा करता है कि मंत्री बनूं तो बात कुछ अलग हो जाएगी। मंत्री बनकर इच्छा करता है कि मुख्यमंत्री बनूं तो पूरी चौधर हो, आनंद ही न्यारा होगा, सारे प्रांत पर कमान चलेगी। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात प्रबल इच्छा होती है कि प्रधानमंत्री बनूं तो जीवन सार्थक हो, तब तक जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, फिर गधा बनकर कुमार के लठ यानी डंडे खा रहा होगा। इसीलिए तत्व ज्ञान में समझाया है कि काल ब्रह्म द्वारा बनाई गई स्वर्ग नरक तथा राजपाट प्राप्ति की भूल भुलैया में सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, कहीं संतोष नहीं हुआ। यह मन ऐसा खुसरा यानी हिजड़ा है। एक इब्राहिम सुल्तान अदम नाम का इराक देश के बलख शहर का राजा था। वह पूर्व जन्म का बहुत अच्छा भक्त था, परंतु वर्तमान के ऐश्वर्य में मस्त होकर परमात्मा को भूल चुका था। राज के ठाठ में तथा महलों में आनंद मान बैठा था। एक दिन परमात्मा सत्यलोक से आकर एक यात्री का रूप बनाकर राजा के महल में गए तथा कहा कि हे सराय वाले, एक कमरा किराए पर दे, पैसे बता, रात्रि बितानी है। राजा ने कहा, हे भोले यात्री, आपको यह सराय यानी धर्मशाला दिखाई देती है। मैं राजा हूँ और ये मेरा महल है। यात्री रूप में परमात्मा ने पूछा कि आपसे पहले इस महल में कौन रहते थे? राजा ने कहा कि मेरे पिता दादा परदादा रहते थे। यात्री रूप में परमेश्वर ने पूछा कि आप कितने दिन रहोगे इस महल में? राजा ने कहा कि एक दिन मैं भी चला जाऊंगा इन्हें छोड़कर। परमेश्वर बोले कि यह सराय नहीं तो क्या है, यह सराय है, जैसे तेरे बाप दादा गए ऐसे ही तू चला जाएगा, इसीलिए मैंने महलों को धर्मशाला बताया है। राजा को वास्तविकता का ज्ञान हुआ, संसार की इच्छा त्याग कर आत्म कल्याण करवाया। सदा रहने वाला सुख तथा अमर जीवन प्राप्त करने के लिए दीक्षा ली और आजीवन भक्ति की, अपना मानव जीवन सफल किया। वाणी नंबर 6। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना,
चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। सरलार्थ, यदि तत्वदर्शी संत सद्गुरु मिले तो उपरोक्त ज्ञान बताकर काल ब्रह्म के लोक की सर्व वस्तुओं से तथा पदों से इच्छा समाप्त करके पद मिल पदे समाना। इसमें एक पद का अर्थ है पद्धति अर्थात शास्त्र विधि अनुसार साधना। दूसरे पद का अर्थ है परम पद यानी पदवी। सद्गुरु शास्त्र विधि अनुसार पद्धति बताकर परमेश्वर के उस परम पद की प्राप्ति करवा देता है जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। हे भक्त, चल तुझे उस लोक में भेज दूं जो आदि अमर अस्थान है अर्थात गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में वर्णित सनातन परम धाम है जहां पर परम शांति है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 20, वाणी संख्या 7। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। सरलार्थ, उस सनातन परम धाम में परम शांति तथा अत्यधिक सुख है। काल ब्रह्म के लोक में चार मुक्ति मानी जाती हैं, जिनको प्राप्त करके साधक अपने को धन्य मानता है, परंतु वे स्थायी नहीं हैं। कुछ समय उपरांत पुण्य समाप्त होते ही फिर 84 लाख प्रकार की योनियों में कष्ट उठाता है, परंतु उस सत्य लोक में चारों मुक्ति वाला सुख सदा बना रहेगा। माया आपकी नौकरानी बनकर रहेगी। संत गरीबदास जी ने बताया है कि अमर लोक में जाने के पश्चात प्राणी निर्भय हो जाता है और उस सनातन परम धाम में वह अविनाशी राम अर्थात परमेश्वर मिलेगा। इसलिए पूर्ण मोक्ष के लिए शास्त्रानुकूल भक्ति करनी चाहिए, जिससे उस भगवान तक जाया जा सकता है। उपरोक्त वाणी तथा पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा शिव जी और इनके पिता काल ब्रह्म अर्थात शर पुरुष व अक्षर पुरुष सर्व राम अर्थात प्रभु नाशवान है। केवल परम अक्षर ब्रह्म ही अविनाशी राम अर्थात प्रभु है। इस परमेश्वर की भक्ति से ही परम शांति तथा सनातन परम धाम अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा, जहां पर चार मुक्ति का सुख सदा रहेगा। माया अर्थात सर्व सुख सुविधाएं साधक के नौकर की तरह हाजिर रहती हैं। सूक्ष्म वेद में परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि माया दासी संत की उभय दे आशीष, विलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। भावार्थ, सर्व सुख सुविधाएं धन से होती हैं। वह धन शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने वाले संत भक्त की भक्ति का स्वतः होने वाला, जिसको प्राप्त करना उद्देश्य नहीं, वह फिर भी अवश्य प्राप्त होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। जैसे जिसने गेहूं की फसल बोई तो उसका उद्देश्य गेहूं का अन्न प्राप्त करना है, परंतु भुष अर्थात चारा भी अवश्य प्राप्त होता है। चारा तोड़ा गेहूं के अन्न का बाय प्रोडक्ट है। इसी प्रकार सत्य साधना करने वाले को अपने आप धन माया मिलती है, साधक उसको भोगता है, वह चरणों में पड़ी रहती है, अर्थात धन का अभाव नहीं रहता, अपितु आवश्यकता से अधिक प्राप्त रहती है। परमेश्वर की भक्ति करके माया का भी आनंद भक्त संत प्राप्त करते हैं तथा पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं कि मानव शरीर प्राप्त प्राणी को अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए, भक्ति करके अपना कल्याण करवाना चाहिए। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि राग आसावरी शब्द नंबर 71, यह सौदा फिर नाही संतो, यह सौदा फिर नाही, लोहे जैसा ताव जात है, काया देह सराही। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही, दुगने तिगुने किए चौगुने, किन्हू मूल गवाही। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 21। भावार्थ, जैसे दो व्यापारी यानी बिजनेसमैन दूर किसी शहर में सौदा करने गए और 5-5 लाख रुपए मूलधन ले गए। एक ने अपने धन का सदुपयोग किया, धर्मशाला या होटल में किराए पर कमरा लिया, सामान खरीदा और महंगे मोल बेचा, जिससे उसने 20 लाख रुपए और कमा लिए। 2 वर्ष में वापिस अपने घर आ गया। सब जगह प्रशंसा हुई,
और धनी बन गया। दूसरे ने भी होटल या धर्मशाला में कमरा किराए पर लिया, शराब पीने लगा, वैश्याओं के नृत्य देखता, खाता और सो जाता। उसने अपना मूलधन 5 लाख रुपए भी नष्ट कर दिया। वापस घर आया तो ऋण यानी कर्जा हो गया। जिससे 5 लाख रुपए उधार लेकर गया था, उसने अपने रुपए मांगे। ना देने पर उसको अपना मजदूर रखा, उससे अपना 5 लाख का धन पूरा किया। उपरोक्त वाणी का यही तात्पर्य है। 3 लोक यानी स्वर्ग लोक, पाताल लोक तथा पृथ्वी लोक में जितने भी प्राणी हैं, वे सब अपना राम नाम का सौदा करने आए हैं। किसी ने तो दुगना, 3 गुना, 4 गुना धन कमा लिया, अर्थात पूर्ण संत से दीक्षा लेकर मनुष्य जीवन के श्वासों की पूंजी जो मूल धन है, उसको सत्य भक्ति करके बढ़ाया। अन्य व्यक्ति जिसने भक्ति नहीं की या शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया या अनधिकारी गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति की, उसको कोई लाभ नहीं मिलता। यह पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रमाण है, जिस कारण से उसने भी अपने मनुष्य जीवन के श्वास रूपी मूलधन को सत्य भक्ति बिना नष्ट कर लिया। भक्ति न करने से हानि का अन्य विवरण। शब्द नंबर 71 का शेष। यह दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही। नर नारायण देहि पाए कर, फेर 84 जाही, उस दिन की मोह डरनी लागे, लज्जा रह के नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। कुल परिवार तेरा कुटुंब कबीला, मसलित एक ठहराही। बांध पिंजरी आगे धर लिया, मरघट कूले जाही। अग्नि लगा दिया जब लंबा, फूंक दिया उस ठाही। पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाही। भावार्थ, यह दम अर्थात श्वास जिस दिन समाप्त हो जाएंगे, उसी दिन यह शरीर रूपी पिंड छूट जाएगा। फिर परमात्मा के दरबार में पाप पुण्यों का हिसाब होगा। भक्ति न करने वाले या शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने वाले को यम के दूत भुजा पकड़कर ले जाएंगे, चाहे कोई किसी देश का राजा भी क्यों ना हो। उसकी पिटाई की जाएगी। संत गरीबदास को परमेश्वर कबीर जी मिले थे, उनकी आत्मा को ऊपर लेकर गए थे। सर्व ब्रह्मांडों को दिखाकर, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान समझाकर वापस शरीर में छोड़ा था। संत गरीबदास जी आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं कि हे मानव, आपको नर शरीर मिला है जो नारायण अर्थात परमात्मा के शरीर जैसा अर्थात उसी का स्वरूप है। अन्य प्राणियों को यह सुंदर शरीर नहीं मिला। इसके मिलने के पश्चात प्राणी को आजीवन भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा परमात्मा स्वरूप शरीर प्राप्त करके सत्य भक्ति न करने के कारण फिर 84 लाख वाले चक्र में जा रहा है। धिक्कार है तेरे मानव जीवन को। मुझे तो उस दिन की चिंता बनी है। डर लगता है कि कहीं भक्ति कम बने और उस परमात्मा के दरबार में पता नहीं इज्जत रहेगी या नहीं। मैं तो भक्ति करते करते भी डरता हूँ कि कहीं भक्ति कम न रह जाए। आप तो भक्ति ही नहीं करते, यदि करते हो तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो। तुम्हारा तो बुरा हाल होगा। और मैं तो राय देता हूँ कि ऐसा सतगुरु चुनो जो जन्म मरण के दीर्घ रोग को मिटा दे, समाप्त कर दे। जो सत्य भक्ति नहीं करते उनका क्या हाल होता है मृत्यु के पश्चात। आसपास के कुल के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर सबकी एक ही मसलत अर्थात राय बनती है कि इसको उठाओ। उठाकर शमशान घाट पर ले जाकर फूंक देते हैं। लाठी या जैली की खोद यानी ठोकर मार मार कर छाती तोड़ते हैं। संपूर्ण शरीर को जला देते हैं। जो कुछ भी जेब में होता है उसको निकाल लेते हैं। फिर शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कराने और करने वाले उस संसार से चले गए। जीव के कल्याण के लिए गुरु गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 22। तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद में कहा है कि अपना मानव जीवन पूरा करके वह जीव चला गया। परमात्मा के दरबार में उसका हिसाब होगा। वह कर्मानुसार कहीं गधा कुत्ता बनने की पंक्ति में खड़ा होगा। मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ उसके क्या काम आएगा। यह व्यर्थ का शास्त्र विरुद्ध क्रियाक्रम है। उस प्राणी का मनुष्य शरीर रहते उसको भगवान के संविधान का ज्ञान करना चाहिए था, जिससे उसको अच्छे बुरे का ज्ञान होता
और वह अपना मानव जीवन सफल करता। प्रेत शिला पर जाय विराजे, फिर पितरों पिंड भराही, बहुर श्राद्ध खान कुआं आया, काग भये कली माही। भावार्थ है कि मृत्यु उपरांत उस जीव के कल्याण अर्थात गति कराने के लिए की जाने वाली शास्त्र विरुद्ध क्रियाएं व्यर्थ हैं। जैसे गरुड़ पुराण का पाठ करवाया, उस मरने वाले की गति अर्थात मोक्ष के लिए, फिर अस्थियां गंगा में प्रवाहित की उसकी गति यानी मोक्ष करवाने के लिए, फिर 13वीं या 17वीं को हवन व भंडारा यानी लंगर किया उसकी गति कराने के लिए। पहले प्रत्येक महीने 1 वर्ष तक महीना क्रिया करते थे उसकी गति कराने के लिए, फिर छठे महीने छमाही क्रिया करते थे उसकी गति कराने के लिए, फिर वर्षी क्रिया करते थे उसकी गति कराने के लिए, फिर उसकी पिंडोदक क्रिया कराते थे उसकी गति कराने के लिए। श्राद्ध निकालते हैं अर्थात श्राद्ध क्रिया कराते हैं। श्राद्ध वाले दिन पुरोहित भोजन स्वयं बनाता है और कहता है कि कुछ भोजन मकान की छत पर रखो, कहीं आपका पिता कौवा यानी कि काग न बन गया हो। जब कौवा भोजन खा जाता तो कहते हैं कि तेरे पिता या माता आदि जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, जिसके हेतु यह सर्व क्रिया की गई है और यह श्राद्ध किया गया है, वह कौवा बना है, इसका श्राद्ध सफल हो गया। इस उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि वह व्यक्ति जिसका उपरोक्त क्रियाक्रम किया था वह कौवा बन चुका है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 23। श्राद्ध करने वाले पुरोहित कहते हैं कि श्राद्ध करने से वह जीव 1 वर्ष तक तृप्त हो जाता है, फिर 1 वर्ष में श्राद्ध फिर करना है। विचार करें, जीवित व्यक्ति दिन में 3 बार भोजन करता था, अब 1 दिन भोजन करने से 1 वर्ष तक कैसे तृप्त हो सकता है? यदि प्रतिदिन छत पर भोजन रखा जाए तो वह कौवा प्रतिदिन ही भोजन खाएगा। दूसरी बात, मृत्यु के पश्चात की गई सर्व क्रियाएं गति यानी मोक्ष कराने के उद्देश्य से की गई थी। उन ज्ञानहीन गुरुओं ने अंत में कौवा बनवाकर छोड़ा। वह प्रेत शिला पर प्रेत योनि भोग रहा है। पीछे से गुरु और कौवा मौज से भोजन कर रहा है। पिंड भराने का लाभ बताया है कि प्रेत योनि छूट जाती है। मान ले प्रेत योनि छूट गई, फिर वह गधा या बैल बन गया तो क्या गति कराई? नर से फिर पशुआ कीजे, गधा बैल बनाई, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुर्डी चढ़ने जाई। भावार्थ, मनुष्य जीवन में हम कितने अच्छे अर्थात 56 प्रकार के भोजन खाते हैं। भक्ति न करने से या शास्त्र विरुद्ध साधना करने से गधा बनेगा, फिर ये 56 प्रकार के भोजन कहाँ प्राप्त होंगे? कहीं कुर्डियों यानी रूढ़ी पर पेट भरने के लिए घास खाने जाएगा। इसी प्रकार बैल आदि आदि पशुओं की योनियों में कष्ट पर कष्ट उठाएगा। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाएं, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। भावार्थ, संत गरीबदास ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त सूक्ष्म वेद में आगे कहा है कि यदि सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर दीक्षा लेते तो उपरोक्त सर्व कर्मों के कष्ट कट जाते, अर्थात न प्रेत बनते, न गधा, न बैल बनते। अमरपुरी पर आसन होता, अर्थात गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णित सनातन परम धाम प्राप्त होता, परम शांति प्राप्त हो जाती, फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण का कष्टदायक चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता। उस अमर लोक यानी सत्य लोक में धूप छाया नहीं है, अर्थात जैसे धूप दुखदायी हुई तो छाया की आवश्यकता पड़ी, उस सत्य लोक में केवल सुख है, दुख नहीं है। सुरत निरत मन पवन पयाना, शब्द शब्द समाई, गरीब दास गलतान महल में मिले कबीर गोसाई। भावार्थ, संत गरीब दास जी ने कहा है कि मुझे कबीर परमेश्वर मिले हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 24। मुझे सुरत निरत मन तथा श्वास पर ध्यान रखकर नाम का स्मरण करने की विधि बताई, जिस साधना से सतलोक में हो रही शब्द धुनी को पकड़कर सतलोक में चला गया, जिस कारण से सत्यलोक यानी शाश्वत स्थान में अपने महल में आनंद से रहता हूँ। क्योंकि सत्य साधना
जो परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास को जो बताई थी, और उस स्थान यानी सत्यलोक को गरीबदास जी परमेश्वर के साथ जाकर देख कर आए थे, जिस कारण से विश्वास के साथ कहा कि मैं जो शास्त्रानुकूल साधना कर रहा हूँ यह परमात्मा ने बताई है। जिस शब्द अर्थात नाम का जाप करने से मैं अवश्य पूर्ण मोक्ष प्राप्त करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं रहा। जिस कारण से मैं यानी गरीबदास सत्यलोक में बने अपने महल यानी विशाल घर में जाऊंगा, जिस कारण से निश्चिंत तथा गलतान यानी महल प्राप्ति की खुशी में मस्त हूँ, क्योंकि मुझे पूर्ण गुरु स्वयं परमात्मा कबीर जी अपने लोक से आकर मिले हैं। गरीबदास जी कहते हैं, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान। भावार्थ, गरीबदास जी ने बताया है कि सतगुरु अर्थात स्वयं परमेश्वर कबीर जी अपने निज धाम सत्यलोक से आकर मुझे साथ लेकर अजब यानी अद्भुत नगर में अर्थात सत्यलोक में बने शहर में ले गए। उस स्थान को आंखों देखकर मैं परमात्मा के बताए भक्ति मार्ग पर चल रहा हूँ, सत्य नाम सार नाम की साधना कर रहा हूँ, इसलिए चादर तान कर सो रहा हूँ, अर्थात मेरे मोक्ष में कोई संदेह नहीं है। चादर तान कर सोना, निश्चिंत होकर रहना, जिसका कोई कार्य शेष न हो और कोई चादर ओढ़ कर सो रहा हो, तो गांव में कहते हैं कि अच्छा चादर तान कर सो रहा है, क्या कोई कार्य नहीं है। इसी प्रकार गरीबदास जी ने कहा है कि अब बड़े बड़े महल बनाना व्यर्थ लग रहा है, अब तो उस सत्यलोक में जाएंगे जहां बने बनाए विशाल भवन हैं, जिनको हम छोड़कर गलती करके यहाँ काल के मृत्यु लोक में आ गए हैं। अब दांव लगा है, सत्य भक्ति मिली है तथा तत्व ज्ञान मिला है। सज्जनों, वह सत्य भक्ति वर्तमान में मेरे रामपाल दास जी के पास है, जिससे इस दुखों के घर संसार से पार होकर वह परम शांति तथा शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम प्राप्त हो जाता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस तत्व ज्ञान से अज्ञान का नाश करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। भक्ति न करने से बहुत दुख होगा। सूक्ष्म वेद में कहा है, यह संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे नु। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 25। भावार्थ, आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में परमात्मा के विधान से अपरिचित होने के कारण यह प्राणी इस दुखों के घर संसार में महान कष्ट झेल रहा है और इसी को सुख स्थान मान रहा है। जैसे एक व्यक्ति जून के महीने में दिन के 12 या 1 बजे हरियाणा प्रांत में शराब पीकर चिलचिलाती धूप में गिरा पड़ा है, पसीनों से बुरा हाल है, रेत शरीर से लिपटा है। एक व्यक्ति ने कहा, हे भाई उठ, तुझे वृक्ष के नीचे बैठा दूं, तू यहाँ पर गर्मी में जल रहा है। शराबी बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मौज हो रही है, कोई कष्ट नहीं है। एक व्यक्ति किसी कारण कोर्ट में गया, वहां उसका रिश्तेदार मिला, एक दूसरे से कुशल मंगल पूछी, दोनों ने कहा सब ठीक है, मौज है। एक व्यक्ति का एक लौता पुत्र बहुत रोगी था, उसको पीजीआई में भर्ती करा रखा था। लड़के की बचने की आशा बहुत कम थी। ऐसी स्थिति में माता पिता की क्या दशा होती है आसानी से समझी जा सकती है। रिश्तेदार मिलने आए और पूछा कि बच्चे का क्या हाल है। पिता ने बताया कि बचने का भरोसा नहीं। फिर पूछा, और कुशल मंगल है? पिता ने कहा कि सब मौज है। विचार करें, शराब के नशे में घोर धूप के ताप को झेल रहा था, फिर भी कह रहा था कि मौज हो रही है। कोर्ट कचहरियों में जो रिश्तेदार मिले, दोनों ही कह रहे थे कि सब मौज है। विचार करें, जो व्यक्ति कोर्ट के कोल्हू में फंसा है, उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता, फिर भी दोनों कह रहे थे कि मौज है, अर्थात आनंद है। जिस व्यक्ति का एक लौता पुत्र मृत्यु शैया पर हो, उसको मौज कैसी? इसलिए सूक्ष्म वेद में कहा है कि इस दुखालय संसार में यह प्राणी
महाकष्ट को सुख मान रहा है। यह संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे नु। भावार्थ, संत गरीब दास जी ने बताया है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता वह कुत्ते, गधे आदि आदि की योनि में कष्ट उठाता है। कुत्ता रात्रि में आसमान की ओर मुख करके रोता है। इसलिए गरीब दास जी ने बताया है कि यह मानव शरीर का वक्त एक बार हाथ से निकल गया और भक्ति नहीं की तो इस समय यानी इस पहरे को याद करके रोया करोगे। भक्ति मार्ग पर यात्रा। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं तब तक तो जीव माया के नशे में अपना उद्देश्य भूल चुका था। और जैसा ऊपर बताया है कि शराबी नशे में ज्येष्ठ महीने की गर्मी में दिन के दोपहर के समय धूप में पड़ा पड़ा पसीने व रेत में सना भी कह रहा होता है कि मौज हो रही है, परंतु नशा उतरने के पश्चात उसे पता चलता है कि तू तो जंगल में पड़ा है, घर तो अभी दूर है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 26। कबीर जी ने कहा है कि यह माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। भावार्थ, अध्यात्म ज्ञान रूपी औषधि सेवन करने से जीव का नशा उतर जाता है। फिर वह भक्ति के सफर पर चलता है, क्योंकि उसे परमात्मा के पास पहुंचना है जो उसका अपना पिता है तथा वह सतलोक जीव का अपना घर है। यात्रा पर चलने वाला व्यक्ति सारे सामान को उठाकर नहीं चल सकता, केवल आवश्यक सामान लेकर यात्रा पर चलता है। इसी प्रकार भक्ति के सफर में अपने को हल्का होकर चलना होगा, तभी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। भक्ति रूपी राह पर चलने के लिए अपने को मानसिक शांति का होना अनिवार्य है। मानसिक परेशानी का कारण है अपनी परंपराएं तथा नशा, मान बढ़ाई, लोक दिखावा। यह भार व्यर्थ के लिए खड़े हैं। जैसे बड़ी कोठी, बड़ी महंगी कार, श्रृंगार करना, महंगे आभूषण यानी स्वर्ण के आभूषण संग्रह करना, विवाह में दहेज लेना देना, बैंड बाजे डीजे बजाना, गुरचड़ी के समय पूरे परिवार का बेशर्मों की तरह नाचना, मृत्यु भोज करना, बच्चे के जन्म पर खुशी मनाना, खुशी के अवसर पर पटाखे जलाना, फिजूल खर्ची करना आदि आदि जीवन के भक्ति सफर में बाधक होने के कारण त्यागने पड़ेंगे। विवाह कैसे करें? जैसे श्री देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का विवाह किया था, इसी पुस्तक में आगे पढ़ेंगे। मेरे यानी लेखक के अनुयायी ऐसे ही करते हैं। 17 मिनट की असुर निकंदन रामायणी है। फेरों के स्थान पर उसको बोला जाता है, जो करोड़ गायत्री मंत्र यानी ओम भूर्भुवः से उत्तम तथा लाभदायक है, जिसमें विश्व के सर्व देवी देव तथा पूर्ण परमात्मा का आह्वान तथा स्तुति प्रार्थना है, जिस कारण से सर्व शक्तियां उस विवाह वाले जोड़े की सदा रक्षा तथा सहायता करते हैं। इससे बेटी बची रहेगी, जीने की सुगम राह हो जाएगी। विवाह में प्रचलित वर्तमान परंपरा का त्याग, विवाह में व्यर्थ का खर्चा त्यागना पड़ेगा। जैसे बेटी के विवाह में बड़ी बारात का आना, दहेज देना, यह व्यर्थ परंपरा है, जिस कारण से बेटी परिवार पर भार मानी जाने लगी है और उसको गर्भ में ही मारने का सिलसिला शुरू है, जो माता पिता के लिए महापाप का कारण बनता है। बेटी देवी का स्वरूप है। हमारी कुपरंपराओं ने बेटी को दुश्मन बना दिया। श्री देवी पुराण के 3 स्कंद में प्रमाण है कि इस ब्रह्मांड के प्रारंभ में तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का जब इनकी माता श्री दुर्गा जी ने विवाह किया, उस समय न कोई बाराती था, न कोई भाती था, न कोई भोजन भंडारा किया गया था, न डीजे बजा था, न कोई नृत्य किया गया था। श्री दुर्गा जी ने अपने बड़े पुत्र श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, यह सावित्री नाम की लड़की तुझे तेरी पत्नी के रूप में दी जाती है, इसे ले जाओ और अपना घर बसाओ। इसी प्रकार अपने बीच वाले पुत्र श्री विष्णु जी से लक्ष्मी जी तथा छोटे बेटे श्री शिव जी को पार्वती जी को देकर कहा कि ये तुम्हारी पत्नियां हैं, इनको ले जाओ और अपना अपना घर बसाओ। तीनों अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने लोक में चले गए।
जिससे विश्व का विस्तार हुआ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 27। शंका समाधान। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि पार्वती जी की मृत्यु हो गई थी। उस देवी का पुनर्जन्म राजा दक्ष के घर हुआ था। युवा होने पर देवी सती यानी पार्वती जी ने नारद के बताने के पश्चात श्री शिव जी को पति बनाने का दृढ़ संकल्प कर लिया और अपनी माता जी के माध्यम से अपनी इच्छा पिता दक्ष को बताई। तो राजा दक्ष ने कहा कि वह शिव जी मेरा दामाद बनने योग्य नहीं है, क्योंकि वह नग्न रहता है, केवल एक मृग छाल पर्दे पर बांधता है, शरीर पर राख लगाकर भांग के नशे में रहता है, सर्पों को साथ रखता है। ऐसे व्यक्ति से मैं अपनी बेटी का विवाह करके जगत में हंसी का पात्र नहीं बनूंगा। परंतु देवी पार्वती भी जिद की पक्की थी। उसने अपनी इच्छा श्री शिव जी के पास भिजवा दी और कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राजा दक्ष ने पार्वती जी का विवाह किसी अन्य के साथ निश्चित कर रखा था। उसी दिन श्री शिव जी अपने साथ हजारों की संख्या में भूत प्रेत, भैरव तथा अपने गणों को लेकर विवाह मंडप पर पहुंच गए। राजा दक्ष के सैनिकों ने विरोध किया। शिव की सेना और दक्ष की सेना में युद्ध हुआ। पार्वती ने शिव जी को वरमाला पहना दी। पार्वती को बलपूर्वक लेकर श्री शिव जी कैलाश पर्वत पर अपने घर ले गए। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि देखो, श्री शिव जी भी भव्य बारात लेकर पार्वती से विवाह करने आए थे, इसलिए बारात की परंपरा पुरातन है, इसलिए बारात बिना विवाह की शोभा नहीं होती। इसका उत्तर यह है कि यह विवाह नहीं था, यह तो प्रेम प्रसंग था। श्री शिव जी बारात नहीं सेना लाए थे, पार्वती को बलपूर्वक उठाकर ले जाने के लिए। विवाह की पुरातन परंपरा श्रीदेवी महापुराण के 3 स्कंद में है, जो ऊपर बता दी है। बेटियों तथा बेटों को चाहिए कि अपने माता पिता जी की इच्छा अनुसार विवाह करें। प्रेम विवाह महाक्लेश का कारण बन जाता है। जैसे भगवान शिव जी और पार्वती जी का किसी बात पर मनमुटाव हो गया। शिव जी ने पार्वती जी से पत्नी व्यवहार बंद कर दिया तथा बोलचाल भी बंद कर दी। पार्वती ने सोचा कि अब यह घर मेरे लिए नरक हो गया है, इसलिए कुछ दिन अपनी माँ के पास चली जाती हूँ। पार्वती जी अपने पिता दक्ष के घर मायके में चली गई। उस दिन राजा दक्ष ने एक हवन यज्ञ का आयोजन किया हुआ था। राजा दक्ष ने अपनी बेटी का सत्कार नहीं किया तथा कहा कि आज क्या लेने आई हो, देख लिया उसका प्रेम, चली जा घर से। पार्वती जी ने अपनी माता से श्री शिव जी के नाराज होने की कथा बता दी थी। माता ने अपने पति दक्ष को सब बताया था। पार्वती जी को अब न मायके में स्थान था न ससुराल में। प्रेम विवाह ने ऐसी गंभीर परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि दक्ष पुत्री को आत्महत्या के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं देखा और राजा दक्ष के विशाल हवन कुंड में जलकर मर गई। धार्मिक अनुष्ठान का नाश किया, अपना अनमोल मानव जीवन खोया, पिता का नाश कराया, क्योंकि जब श्री शिव जी को पता चला तो वे अपनी सेना लेकर पहुंचे और अपने ससुर दक्ष जी की गर्दन काट दी। बाद में बकरे की गर्दन लगाकर जीवित किया। उस प्रेम विवाह ने कैसा घमासान मचाया। शिव सेना को बारात बताकर कुप्रथा को जन्म दिया गया है और यह प्रसंग प्रेम विवाह रूपी कुप्रथा का जनक है, जो समाज के नाश का कारण है। विवाह जो सुप्रथा से हुआ वह आज तक सुखी जीवन जी रहे हैं, जैसे श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 28। विवाह करने का उद्देश्य। विवाह का उद्देश्य केवल संतानोत्पत्ति करना है। फिर पति पत्नी मिलकर परिश्रम करके बच्चों का पालन करते हैं, उनका विवाह कर देते हैं, फिर वे अपना घर बसाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेम विवाह समाज में अशांति का बीज बोना है, समाज बिगाड़ की चिंगारी है। प्रेम प्रसंग कैसा होता है? उत्तर, जो चरित्रहीन लड़के लड़की होते हैं वे चलते समय अजीबोगरीब एक्टिंग करते हैं। उन लजमारों की दृष्टि भी टेढ़ी मेढ़ी चलती है, कभी बनावटी मुस्कुराना, मुड़ मुड़कर आगे पीछे देखना, चटक मटक कर चलना उन पाप आत्माओं का शौक होता है, जो अंत में प्रेम विवाह का रूप बन जाता है। बाद में उनको पता चलता है कि दोनों के अन्य भी प्रेमी प्रेमिकाएं थी। फिर उनकी दशा भगवान शिव जी पार्वती वाली होती है।
न घर के रहते हैं न घाट के। विवाह करने का उद्देश्य ऊपर बता दिया है। इससे हटकर जो भी कदम युवा उठाते हैं वह जीवन सफर को नरक बनाने वाला होता है। यदि किसी का प्रेम संबंध भी बन जाए तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि अपने समाज की मर्यादा जैसे गोत्र, गांव तथा विवाह क्षेत्र भंग न होती हो, जिससे कुल व माता पिता की इज्जत को ठेस पहुंचे। गलती से ऐसा हो भी जाए और बाद में पता चले तो लड़के लड़की को चाहिए कि तुरंत उस प्रेम को तोड़ दें। अंतर जातीय विवाह वर्तमान में करने में कोई हानि नहीं है, परंतु उपरोक्त मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें। भगवान शिवजी ने भी देवी पार्वती को इसी कारण से त्यागा था। आगे की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव का अपनी पत्नी को त्यागना। जिस समय श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ यानी राजा अयोध्या वनवास का समय बिता रहे थे, उस दौरान सीता जी का अपहरण लंका के राजा रावण ने कर लिया था। श्री राम को पता नहीं था। सीता जी के वियोग में श्री राम जी विलाप कर रहे थे। आकाश से शिव पार्वती ने देखा। पार्वती ने शिव से पूछा कि यह व्यक्ति इतनी बुरी तरह क्यों रो रहा है, इस पर क्या विपत्ति आई है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 29। श्री शिवजी ने बताया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, यह श्री विष्णु जी हैं, जो राजा दशरथ के घर जन्मे हैं। अब वनवास का समय बिता रहे हैं। इनकी पत्नी सीता भी इनके साथ आई थी। उनका किसी ने अपहरण कर लिया है, इसलिए दुखी हैं। पार्वती जी ने कहा कि मैं सीता रूप धारण करके इनके सामने जाऊंगी। यदि मुझे पहचान लेंगे तो मैं मानूंगी कि ये वास्तव में भगवान हैं। शिवजी ने पार्वती से कहा था कि यह गलती ना करना। यदि आपने सीता रूप धारण कर लिया तो मेरे काम की नहीं रहोगी। पार्वती जी ने उस समय तो कह दिया कि ठीक है, मैं परीक्षा नहीं लूंगी। परंतु शिव के घर से बाहर जाते ही सीता रूप धारकर श्री राम के सामने खड़ी हो गई। श्री राम बोले कि हे दक्ष पुत्री माया, आज अकेले कैसे आई? श्री शिवजी को कहां छोड़ आई? तब देवी जी लज्जित हुई और बोली कि भगवान शिव सत्य ही कह रहे थे कि आप त्रिलोकी नाथ हैं। आपने मुझे पहचान लिया। मैं परीक्षा लेने आई थी। भगवान शिव को भी पता चल गया कि पार्वती ने सीता रूप धारण करके परीक्षा ली है। पार्वती जी से पूछा कि कर दिया वही काम जिसके लिए मना किया था। पार्वती जी ने झूठ भी बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। परंतु शिव जी पूर्ण रूप से नाराज हो गए और प्रेम विवाह नरक का कारण बना, जो ऊपर आप जी ने पढ़ा है। इसलिए युवाओं से निवेदन है कि अपनी कमजोरी के कारण माता पिता तथा समाज में विष न खोलें। विवाह करना अच्छी बात है, बकवाद करना बुरी बात है। विवाह के लिए माता पिता समय पर स्वयं चिंतित हो जाते हैं और विवाह करके ही दम लेते हैं। फिर युवा क्यों सिरदर्द मोल लेते हैं? जब तक विवाह नहीं होता चाव चढ़ा रहता है। विवाह के पश्चात बच्चे हो जाते हैं। 7 साल के पश्चात महसूस होने लगता है कि या के बनी। जैसे हरियाणवी कवि यानी स्वांगी जाट मेहर सिंह जी ने कहा है कि विवाह करके देख लियो जिसने देखी जेल नहीं है। जैसे जेल में 4 दीवारी के अंदर रहना मजबूरी होती है, इसी प्रकार विवाह के पश्चात माता पिता के लिए, अपने परिवार के पोषण के लिए, गृहस्थी जीवन जीने के लिए सामाजिक मर्यादा रूपी 4 दीवारी के अंदर रहना अनिवार्य हो जाता है। अपनी मर्जी नहीं चला सकता, यानी नौकरी वाला नौकरी पर जाता है, मजदूर मजदूरी पर तथा किसान खेत के कार्य को करने के लिए मजबूर है, जो जरूरी है। इसलिए विवाहित जीवन मर्यादा रूपी कारागार कही जाती है। परंतु इस कारागार बिना संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अपने माता पिता जी ने भी विवाह किया। अपने को अनमोल मनुष्य शरीर मिला। इस शरीर में भक्ति करके मानव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो विवाह का ही वरदान है। इस पवित्र संबंध को चरित्रहीन व्यक्ति कामुक कथा सुनाकर तथा राग रागिनी गाकर युवाओं में वासनाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जिससे शांत व मर्यादित मानव समाज में आग लग जाती है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 30, जिस कारण से कई परिवार उजड़ जाते हैं। जैसे समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि युवक तथा युवती ने गांव की गांव में प्रेम करके नाश का बीज बो दिया। लड़की वालों ने अपनी लड़की को बहुत समझाया, परंतु गंदी फिल्मों से प्रेरित लड़की ने एक नहीं मानी। परिवार वालों ने लड़की की हत्या कर दी, जिस कारण से लड़की का भाई, पिता, माता तथा भाभी भी जेल गए।
आजीवन कारागार हो गई। उन दोनों ने प्रेम प्रसंग रूपी अग्नि से परिवार जला दिया, बसे बसाए घर का नाश कर दिया। अन्य बहुत से उदाहरण हैं जिनमें ऑनर किलिंग का मुकदमा बनने से फांसी तक सजा का प्रावधान है। हे युवा बच्चों, विचार करो, माता पिता आपसे क्या क्या उम्मीद लिए जीते हैं, आपको पढ़ाते हैं, पालते हैं। आप सामाजिक मर्यादा को भूलकर छोटी सी भूल के कारण महान गलती करके जीवन नष्ट कर जाते हो। इसलिए बच्चों को सत्संग सुनना अनिवार्य है। सामाजिक ऊंच नीच का पाठ पढ़ाना आवश्यक है, जिसका लगभग अभाव हो चुका है। एक प्रश्न, बारात का प्रचलन कैसे हुआ? उत्तर, राजा लोगों से प्रारंभ हुआ। वे लड़के के विवाह में सेना लेकर जाते थे। रास्ते में राजा की सुरक्षा के लिए सेना जाती थी, जिसका सब खर्च लड़की वाला राजा वहन करता था। सेठ साहूकार दहेज में अधिक आभूषण तथा धन देते थे। वे गांव के अन्य गरीब वर्ग के व्यक्तियों को दिहाड़ी पर ले जाते थे, जो सुरक्षा के लिए होते थे। उनको पहले दिन लड़के वाला अपने घर पर मिठाई खिलाता था। लड़की वाले से प्रत्येक रक्षक को एक चांदी का रुपया तथा एक पीतल का गिलास दिलाया जाता था। जो गरीब वर्ग अपनी गाड़ी तथा बैल ले जाते थे, उनको कुछ अधिक राशि का प्रलोभन दिया जाता था। पहले जंगल अधिक होते थे, यातायात के साधन नहीं थे। इस प्रकार यह एक परंपरा बन गई। उस समय अकाल गिरते थे, लोग निर्धन होते थे। कोई धनी अकेला मिल जाता था तो उसको लूटना आम बात थी। इस कारण से बारात रूपी सेना का प्रचलन हुआ। फिर यह एक लोक दिखावा परंपरा बन गई, जिसकी अब बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक और प्रश्न, भात तथा न्योंदा न्योंदार कैसे चला? उत्तर, उसका मूल भी बारात का आना, दहेज का देना, बारात ले जाने के लिए लड़के वाले द्वारा मिठाई खिलाना, लड़की वाले के लिए भी उस बारात के लिए मिठाई तथा रुपया गिलास देना आदि के कारण भात तथा न्योता यानी न्योंदा प्रथा प्रारंभ हुई। न्योता समूह में गांव तथा आसपास गवांड गांव के प्रेमी प्यारे व्यक्ति होते हैं। जिसके लड़के या लड़की का विवाह होता था तो अकेला परिवार खर्च वहन नहीं कर सकता था। उसके लिए लगभग 100 या अधिक सदस्य उस समूह में होते हैं। जिसके बच्चे का विवाह होता था तो सब सदस्य अपनी वित्तीय स्थिति अनुसार न्योता यानी धनराशि विवाह वाले के पिता को देते थे। कोई 100 रुपए, कोई 200 रुपए, कोई कम, कोई अधिक, जो एक प्रकार का निशुल्क उधार होता है। उस पर ब्याज नहीं देना पड़ता। सबका न्योते का धन लिखा जाता है। प्रत्येक सदस्य की बही यानी डायरी में प्रत्येक विवाह पर दिया न्योता लिखा होता है। इस प्रकार विवाह वाले परिवार को धन की समस्या नहीं आती है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 31। भात भी इसी कड़ी में भरा जाता है। बहन के बच्चों के विवाह में कुछ कपड़े तथा नकद धन देना यानी भाई द्वारा की गई सहायता भात कहा जाता है। जो धन बहन को लौटाना नहीं होता। जिन बहनों के भाई नहीं हैं, वे उस दिन अति दुखी होती हैं, एकांत में बैठकर रोती हैं। पीलिया, लड़की को संतान उत्पन्न होने पर मायके वालों की ओर से जच्चा के लिए घर का देशी शुद्ध घी, कुछ गोंद यानी घी, आटा भूनकर गोला, अजवाइन, काली मिर्च का मिश्रण गोंद कहलाता है। नवजात बच्चे के छोटे छोटे कपड़े यानी झुगले भी मायके वाले तथा लड़की की ननंदों द्वारा लाए जाते हैं। यह परंपरा है जो कपड़े 1 वर्ष के पश्चात व्यर्थ हो जाते हैं। इस तरह की परंपरा को त्यागना है, क्योंकि जीवन के सफर में व्यर्थ का भार है। आप अपनी बेटी की सहायता कर सकते हैं, जैसे गाय भैंस लेनी है। बेटी की वित्तीय स्थिति कमजोर है तो उसको नकद रुपए दे सकते हैं, परंतु विवाह के समय नहीं। बेटी का आपकी संपत्ति में से हक दे सकते हैं अगर बेटी लेना चाहे तो। बेटी को चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर धन ले, परंतु फिर लौटा दे। परमात्मा पर विश्वास रखें, आपका सम्मान बना रहेगा। समाधान, इन सब का समाधान है कि विवाह को सूक्ष्म वेद के अनुसार किया जाए। आप जी ने 4 वेद सुने हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, परंतु 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म जी ने पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से अमृतवाणी द्वारा प्रदान किया है।
मेरे यानी रामपाल दास के अनुयायी उसी 5वें वेद के अनुसार विवाह रस्म करते हैं, जिसमें कोई उपरोक्त परंपरा की आवश्यकता नहीं पड़ती। विवाह पर तथा अन्य अवसरों लड़की लड़के वाले पक्ष का कोई खर्च नहीं कराना होता, केवल कन्यादान यानी बेटी दान करना है। लड़की अपने पहनने के लिए केवल 4 ड्रेस ले जा सकती है, जूता तो पहन ही रखा है। बस जिस घर में जाएगी वह परिवार उस बेटी को अपने घर के सदस्य की तरह रखेगा, अपने घर की वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्य सदस्य के समान सर्व आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएगा। बेटी अपने माता पिता भाई भाभी पर कोई भार नहीं बनेगी। जब कभी अपने मायके आएगी तो कोई सूट तथा नकद नहीं लेगी, जिस कारण से भाभी भाई को भी प्यारी लगेगी। भाभी को ननंद इसलिए खटकती है कि आ गई, 4-5 हजार खर्च करवा कर जाएगी, परंतु हमारी बेटी सम्मान के साथ आएगी और सम्मान के साथ लौट जाएगी। अपने मायके वालों से कोई वस्तु नहीं लेगी, जिससे दोनों पक्षों का परस्पर अधिक प्रेम सदा बना रहेगा। भक्ति भी अच्छी होगी। इस प्रकार जीने की यथार्थ राह पर चलकर हम शीघ्र मंजिल पर यानी मोक्ष तक पहुंचेंगे। एक प्रश्न, जिनको संतान प्राप्त नहीं होती है उस बे औलादे यानी संतानहीन का तो सुबह या शुभ कर्म को जाते समय मुख देखना भी बुरा मानते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर, यह संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के टोटे के कारण गलत धारणा है। पाठक जन इसी पुस्तक के पृष्ठ 6 पर पढ़ें कि एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे, उसको अधरंग हो गया तो किसी ने सेवा नहीं की। क्या उस आदमी के दर्शन इसलिए अच्छे हैं कि उसके संतान है? उसकी दुर्गति को कौन देखना अच्छा समझेगा? कृतघ्नि पुत्र। एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। वह व्यक्ति फौज से सेवानिवृत्त था, पेंशन बनी थी। पुत्र अलग अलग हो गए। छोटे पुत्र ने माता को अपने घर पर रख लिया, क्योंकि बच्चे छोटे थे। माता उनकी देखरेख के लिए चाहिए थी। बड़े के बाटे पिता आ गया। पिता ने कहा कि मैं पेंशन के रुपए उसको दूंगा जिसमें रोटी खाऊंगा। छोटा बेटा कहता था कि आधी आधी पेंशन बांट दिया कर। पिता ने मना कर दिया तो एक दिन पिता के सिर में लाठी मारी। पिता तुरंत मर गया। लड़के को आजीवन कारावास की सजा हो गई। व्यक्ति को पुत्र प्राप्त होने के कारण उसके दर्शन शुभ माने जाते थे, जिसके साथ अशुभ हो गया। अब आध्यात्मिक तराजू यानी बैलेंस में तोलकर देखते हैं कि बिना संतान वाले के दर्शन शुभ हैं या अशुभ। जैसे इसी पुस्तक में ऊपर स्पष्ट किया है कि परिवार संस्कार से बनता है। कोई कर्ज उतारने के लिए पिता पुत्र, पत्नी, माता पिता, बहन भाई आदि के रूप में जन्म लेकर परिवार रूप में ठाठ से रहते दिखाई देते हैं, परंतु कई युवा अवस्था में मर जाते हैं, कई विवाह होते ही मर जाते हैं। ये सब अपना ऋण पूरा होते ही अविलंब शरीर त्याग जाते हैं। जिनको संतान नहीं हुई है उनका कोई लेन देन शेष नहीं है। वे यदि पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करें तो उन जैसा सौभाग्यवान कोई नहीं है। न किसी के जन्म की खुशी, न मृत्यु का दुख। उन बिना औलाद वालों का दर्शन तो अति शुभ है। यदि भक्ति नहीं करते तो चाहे औलाद यानी संतान वाले हों, चाहे बे औलादे यानी बिना संतान वाले, दोनों ही अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। यदि भक्ति करते हैं तो दोनों के दर्शन शुभ हैं। बे औलादों सावधान। जिन पुण्यात्माओं को संतान नहीं होती तो आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव से उनकी तड़फ संतान प्राप्ति की बनी रहती है। उसके लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं, फिर भी कोई लेन देन वाला यानी संतान नहीं मिलता है तो आजीवन संतान प्राप्ति न होने के दुख को झेलते हैं। विशेषकर स्त्री की संतान उत्पन्न करने की इच्छा प्रबल होती है। वह अपने को बांझ कहलवाना नहीं चाहती। भले ही जांच करके डॉक्टर बता देते हैं कि आप में बांझ के कोई लक्षण नहीं है, विधाता की लीला है, परंतु तत्व ज्ञानहीन स्त्री इसी तड़फ में मर जाती है। भक्ति न करने के कारण उसका अगला जन्म कुतिया का होता है। फिर जम के दूत उसे कहते हैं कि बहन जी, अब संतान पैदा करके सारी कसर निकाल ले। एक ब्यात में 8 जामेगी यानी जन्म देगी। फिर अगला जन्म तेरा सूरी का होगा।
एक बार में 12 संतान को जन्म देगी और 7-8 ब्यात करेगी। संतान की सारी भूख मिटा लिए। हे पुण्यात्मा, पाठक भाई बहनों, अध्यात्म ज्ञान को समझो, मानव जीवन को सफल बनाओ, जीने की राह समारो यानी निर्बाध बनाओ, यानी पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करके कल्याण करवाओ। विवाह में ज्ञानहीन नाचते हैं। एक दिन समाचार पत्र में पढ़ा कि रोहतक का लड़का भिवानी विवाह के लिए कार में जा रहा था। उसके साथ दोनों बहनों के पति भी उसी कार में सवार थे। पहले दिन सब परिवार वाले, बहनें, माता पिता, भाई बटेऊ, चाचा ताऊ डीजे बजाकर नाच रहे थे। उधमस उतार रखा था। कलानौर के पास दूल्हे वाली गाड़ी बड़े ट्राले से टकराई। सर्वकार के यात्री मारे गए। दूल्हा मरा। दोनों बहनें विधवा हुई। एक ही पुत्र था, सर्वनाश हो गया। अब नाच लो डीजे बजाकर। परमात्मा की भक्ति करने से ऐसे संकट टल जाते हैं। इसलिए मेरे रामपाल दास के अनुयायियों को सख्त आदेश है कि परमात्मा से डरकर कार्य करो, सामान्य विधि से विवाह करो। इस गंदे लोक यानी काल के लोक में एक पल का विश्वास नहीं कि कब बिजली गिर जाए। एक कथा, संतों की शिक्षा। एक गांव का व्यक्ति पहली बार श्री नानक देव जी के पास गया। उसने देखा कि संत जी मायूस अवस्था में एकांत में बैठे थे, स्मरण कर रहे थे। उस आदमी ने सतनाम वाहेगुरु बोला। श्री नानक जी ने भी उत्तर दिया, भोजन करवाया, ज्ञान विचार सुनाए। वह व्यक्ति चला गया। एक दिन फिर वही व्यक्ति आया और बोला, महाराज जी आप कभी खुश दिखाई नहीं देते, क्या कारण है? संत नानक जी ने कहा कि न जाने काल की कर डारे, किस विधि ढल जा पासावे, जिन्हाते सिरते मौत खुड़कदी, उन्हानु केहड़ा हांसावे। भावार्थ, संत नानक जी ने कहा कि हे भाई, इस मृत्यु लोक में सब नाशवान है, पता नहीं किसकी जाने की बारी कब आ जाए। इसलिए जिनके सिर पर मौत गरज रही हो, उस व्यक्ति का नाचना गाना, हंसी मजाक कैसे अच्छा लगेगा। मूर्ख या नशे वाला व्यक्ति इस गंदे लोक में खुशी मनाता है। जैसे एक व्यक्ति की पत्नी को विवाह के 10 वर्ष पश्चात पुत्र हुआ, उसके उत्पन्न होने की खुशी में लड्डू बनाए, बैंड बाजे बजाए, उधमस उतार दिया। अगले वर्ष जन्मदिन को ही मृत्यु हो गई। कहां तो जन्मदिन की खुशी की तैयारी थी, कहां रोआ पीटी शुरू हो गई। घर नरक बन गया। अब मना लो खुशी। वह व्यक्ति सच्चाई सुनकर कांप गया और बोला कि हे प्रभु, आपकी बातें सत्य हैं, परंतु क्या आप कभी खुशी नहीं मनाते? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 34। श्री नानक जी ने उत्तर दिया कि खुशी मनाता हूं। साधु मिले साढ़े शादी हुंदी, बिछुड़दा दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। भावार्थ, जब मेरे शिष्य सत्संग सुनने आते हैं तो साध संगत को देखकर मेरे को खुशी होती है कि सब भक्ति पर लगे हैं, कोई विचलित नहीं हुआ है। जब ये सत्संग के पश्चात जाते हैं तो मायूसी छा जाती है कि कहीं कोई सिर फिरा इनको भ्रमित करके परमात्मा से दूर न कर दे। श्री नानक जी ने कहा कि ज्ञानहीन संतों ने फकीरी यानी भक्ति को कठिन बना दिया है। वे पूर्ण मोक्ष मार्ग जानते नहीं, भ्रमित करने को गुरु बने हैं, जो मीठी मीठी बातें बनाकर मेरे भक्तों को काल के जाल में ले जाते हैं। इसलिए जब तक वे पुनः सत्संग में सब नहीं आते तो मुझे चिंता बनी रहती है। सब आ जाते हैं तो खुशी होती है, परंतु हम नाचते गाते नहीं, दिल में महसूस करते हैं। मौत को कभी नहीं भूलते। कबीर जी ने कहा है, मौत बिसारी मूर्खा, अचरज किया कौन, तन मिट्टी में मिल जाएगा, ज्यों आटे में लौन। शब्दार्थ, हे मूर्ख मानव, तूने कैसा आश्चर्य कर रखा है कि मृत्यु को भूला है। तेरा शरीर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होकर मिट्टी में मिल जाएगा। तेरा नाम निशान यानी चिन्ह भी दिखाई नहीं देगा, जैसे आटे में नमक मिलने पर दिखाई नहीं देता। भावार्थ है कि मृत्यु का दिन भूलकर ही मनुष्य यानी स्त्री पुरुष स्वार्थवश गलतियां करता है और संसार में बेफिक्र रहता है। यदि मृत्यु याद है तो मानव कभी पाप व गफलत नहीं कर सकता। अन्य उदाहरण, एक सेठ एक दिन एक संत के आश्रम में गया। संत की कृपा से उसको अच्छा लाभ हो गया। वह सेठ सेब, संतरों, केलों का बड़ा थैला भर कर गया। संत जी ने एक टोकरे में डाल दिए जिसमें फल प्रसाद रखते थे। सेठ 2 दिन बाद गया तो टोकरा फलों से भरा था।
कुछ प्रसाद संत ने भक्तों को बांट दिया। कुछ भक्त फल प्रसाद लाए, वह टोकरे में डाल दिया। सेठ ने संत से कहा कि महाराज, आप फल क्यों नहीं खाते? संत जी बोले कि मेरे को मौत दिखाई देती है, इसलिए खाया नहीं जाता। सेठ ने पूछा, महाराज कब जा रहे हो संसार से? संत जी बोले, आज से 40 वर्ष पश्चात मेरी मृत्यु होगी। सेठ बोले, हे महाराज, यूं तो सबने मरना है, फिर क्यों डरना? यह भी कोई बात हुई? इस तरह तो आम आदमी भी नहीं डरता, आप क्या बात कर रहे हो? सेठ जी दूसरे तीसरे दिन आए और इसी तरह की बात करें। उस नगरी का राजा भी उस संत जी का भक्त था। संत जी ने राजा से कहा कि आपकी नगरी में किरोड़ी मल सेठ है, चंदन की लकड़ी की दुकान है, उसको फांसी की सजा सुना दो और 1 महीने बाद चांदवी 14 को फांसी का दिन रख दो। जेल में सेठ की कोठरी यानी कक्ष में फलों की टोकरी भरी रहे तथा दूध का लोटा 1 सेर यानी 1 किलोग्राम का भरा रहे। खाने को खीर, हलवा, पूरी, रोटी तथा सब्जी देना